हाँ अगर माँ ही है ना माँ, बाकी बच्चे चारों अपने हैं सो। कौन काला वाला रही अगर बच्चा आ जाओ है ना। हाँ मुंह तो यही बनावा था ये अगर भाई बहन है सो। अच्छा ओए एक कुछ नाम दे ले बारे। गुद गुदराज ए गुदराज ये लौड़ी जाता थे देखो ओ तेरी दौरत भी नहीं के चल। तो मेरे गांव की सीमा काफ़ी पहले से शुरू होती है, पर मेन अगर मैं सेंटर पॉइंट कहूँ तो हमारा जो यादव टोला है वो यहाँ से शुरू होता है। फिर यहाँ से देखो ये छोटे छोटे घर है। मेन जो हमारा एंसेस्ट्रल होम था ये यहाँ से लेके इस वाले एरिया से लेके जो एंड वाला एरिया है उसके पीछे था हमारा एंसेस्ट्रल घर। लेकिन वो सब तोड़ के, जैसे मेरे पापा 5 भाई हैं तो हम पाँचों भाई, उनके 5 भाइयों में कट पिट के एक जो मेरे 2 नंबर के बड़े पापा है दूसरे नंबर पे, वो इनका घर है। ये मेरा एक इनिशियल घर है। इसके बाद जब इधर आओगे तो यहाँ पे जो मेरे सबसे छोटे चाचा है, ये मेरे सबसे छोटे चाचा का घर है, जो कि जब मैंने बताया वो पूरा एक जॉइंट था सीधा। ये छोटे चाचा का घर है, ये हमारा ही खाली है, इसमें हमने कुछ किया नहीं है। देन उसके बाद अगर इधर जाओगे तो वही छोटे चाचा का घर का पूरा एंट्रेंस। एंड देन ये हम यहाँ पे गाय वाय रखते थे, यहाँ पे भी गाय रखते थे। और इधर बड़े पापा गाय रखते थे। उधर जाने का वो हमारे क्या बोलते हैं उसको, कुआं है उधर सामने। देन जो मेरे तीसरे नंबर पे बड़े पापा थे ये उनका घर है। उसके बाद उसके पीछे ये वाला, ये जो छोटा वाला वापस दिखाई दे रहा है, वापस एक मेरा है। और जस्ट जिसके साथ में एक और पीछे होगा, तुम अभी दिखाता हूँ, जो कि है हाँ यहाँ से वापस जाने वाला सामने। ये मेरे सबसे बड़े पापा का है। सबका ऐसे ही अंडर कंस्ट्रक्शन है, सब बाद में रेडी करेंगे। तो यहाँ से देखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा से कनेक्ट, इसे कंटिन्यू होता है मेरे घर से। और जो ऐसे एक छोटा सा लेन देखोगे तुम, ये सब का ऐसे ही आसपास ऐसे ऐसे घर है, ये पूरा लेन है। ये हम यादव टोला बोला जलाने करा के, ये पूरा यादव टोला है। सामने जाओगे तो तुम हमारे गाँव का एक मिडिल हाई स्कूल है जो कि 8 तक है सामने, सामने। देन उसके बाद अगर हम फर्स्ट लेफ़्ट लेंगे तो लेफ़्ट लेने के बाद इधर भी पूरा मतलब एक सर्कुलर शेप में पूरा यादव टोला हमारा एक गांव है, जहाँ पे कितना लगभग परिवार बैठे 500-600 1000 से ऊपर, मतलब 1000 संख्याओं का एक पूरा छोटा सा गांव है जो कि यादव टोला के नाम से जाना जाता है। तो हम यदुवंशियों का एक छोटा सा इधर टोला है। इधर से जाओगे तो देखो हमारा जो छठ वठ होता है, हमारा छठ यहीं पे होता है स्कूल के अंदर प्रेमिसेस में। जो नदी में जाने वाला काम होता है वो यहाँ पे होता है, जो कि उस समय तक पानी भरा रहता है, साफ रहता है पूरा। फिर इधर खेत शुरू हो जाता है। प्रणाम प्रणाम करे। ओके तो अगर हम ये सामने देखेंगे, इनको हम तो अपनी लोकल लैंग्वेज में तड़कुल का पेड़ बोलते हैं।
और तड़कुल को इंग्लिश में हम लोग आइस एप्पल के नाम से जानते हैं। सो दीज आर द ट्रीज ऑफ आइस एप्पल। तो इन जो ऐसे सीक्वेंस में ऐसे हैं ये, तो इनको देख के एक रामायण का सीन ध्यान आ रहा है। जो मेरे को बताएगा मैं उसको उसके लिए एक आइस एप्पल लेके आऊँगा। सो देर इज़ अ फैक्ट ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल। हमारे गांव में शादी के समय में बहुत इशू आता है। मतलब अगर घर हो लेकिन घर के सामने ऐसे खाली स्पेस होता है, इसको हम लोग द्वार बोलते हैं। तो अगर घर के सामने ऐसा द्वार ना हो या थोड़ा सा स्पेस ना हो तो हमारे यहाँ शादियों में बहुत दिक्कत आती है। लड़की वाले लड़कों को मतलब लड़की ही नहीं देते, शादी ही नहीं करते। तो घर के सामने एक ऐसा द्वार होना मैंडेटरी है। और बिहार के जो डीप रूरल एरियाज़ है वहाँ का एक और फैक्ट है ये कि लाइक थोड़ा सा, एक तो पूरा एक टोला होता है। टोला यानी कि छोटा सा कम्युनिटी एरिया होता है जहाँ पे लोग अपना घर बना के आसपास रहते हैं। और फिर घर से 100 मीटर 200 मतलब 200-300 मीटर के डिस्टेंस पे सबका एक बथान होता है। तो बथान इज़ अ प्लेस वेयर वी केप्ट आवर एनिमल्स एंड जो भी हमारे जो खेत के जो भी हम प्रोडक्ट्स, धान वगैरह गेहूँ वगैरह जो भी निकालते हैं वो सब हम रखते हैं। तो हमारे गाँव का उधर वाला एरिया, ये घर के पीछे वाला एरिया हमारा मेन टोला है। एंड वहाँ से आने के बाद ये जो पूरा एरिया है ये हमारा बथान आ जाता है, बथान। सो दिस इज़ माई बथान, जहाँ पे पहले हमारी गाय रहा करती थी, अभी गाय नहीं है। वहाँ पे सिर्फ 2 बकरियाँ हैं। उसके बाद ये किसी और का बथान है जिसके छत पे मैं हूँ। और तो बथान में हम लोग छोटी मोटी चीज़ें करते हैं क्या, जैसे कि हर बथान में आपको एक तो केले का थम आपको मिलेगा ही मिलेगा। लाइक दिस आपको यहाँ पे ऐसे केला मिलेगा। और देखो जब केले का पेड़ मैंडेटरी है। एक नारियल का पेड़, नारियल का नहीं सॉरी, गागल जिसको हम लोग नींबू बोलते हैं, बड़ा नींबू, उसका पेड़ मैंडेटरी है। तो हर जगह आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे। और फिर आसपास में ही जैसे इस खेत में मैं देखूंगा तो यहाँ पे मूली एंड आलू साथ में, मूली आलू और मुझे एक प्याज की धारियाँ भी दिख रही है, वो बोया हुआ है। पीछे गन्ना है और ऐसे ही। और वो ये जो पूरा रास्ता है ये रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर ही आता है। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छी लगती है कि यहाँ पे मोस्टली जो पेड़ है सारे सब में फ्रूट्स के पेड़ है। कदम यहाँ पे बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। कदम एक ऐसा फ्रूट है जिसको हम यहाँ पे जब लिट्टी चोखा बनता है तो चोखा के चटनी में भी डालते हैं। कदम, लीची, जामुन, अमरूद, ये सारे मोस्टली पेड़ लगाए हैं। तो उन सारे फलों पे सबका अधिकार है, कोई इंडिविजुअल आदमी उस पर कब्जा नहीं कर सकता। जो भी आता जाता है गांव का आदमी सब अपना तोड़ के खाते हैं, इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता। और सबका बथान के पीछे सबके बड़े बड़े खेत होते हैं। छोटी छोटी एरिया में देखो तो बसवारी, फुलवारी बोलते हैं। फुलवारी जहाँ पे फ्लावर्स के 2 टर्म थे, एक था फुलवाड़ी, एक था बसवारी। हाँ, फुलवारी इज़ अ प्लेस जहाँ पे मोस्टली जो ऑर्किड्स होते हैं, फ्लावर एंड फ्रूट्स, वो उगाए जाते हैं। जैसे कि ये वाला एरिया हमारा फुलवाड़ी है, पीछे हमारा गन्ना है। एंड देन बसवारी जहाँ पे बांस रहते हैं। बांस के भी वेरिएशन होते हैं। जो हमारे यहाँ शादी में माड़ों में छोटे छोटे बेबीज़ बैम्बू लगाए जाते हैं तो उसको छोटा, वो स्पेशल थोड़ा धार्मिक माना जाता है उनको, तो वो अलग होते हैं। और ये जो बड़े बड़े वाले हैं इनको अलग, इनको हम बाकी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। ये होता है नहर। यहाँ से जो हमारे बिहार का स्पेशली गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का जो गंडक रिवर है उसका ही नदी जब फ्लो आता है तो इस नहर में जाता है। यहाँ पे तो अभी नेचुरल वेजिटेशन हुई है, वरना जब पानी रहता है तो पूरा पानी रहता है। और ये जितने भी इसके अंदर पेड़ पौधे हैं सबका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनता है। लाइक इसका चटाई बन जाएगा, छोटे छोटे पाइन्स का एक दौरा बन जाएगा, अनेक और चीज़ है। ये खजूर का पेड़, इस पर भी किसी का अधिकार ऐसे नहीं है, कोई भी आके खा के तोड़ के जा सकता है, लड़ते नहीं है यहाँ पे इस चीज़ के लिए। यस, तो मैं था हाँ खजूर के ऊपर या। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो भी भैया लोग ये काम करते हैं तो खजूर को बहुत अच्छे से काव करते हैं ताकि इस पे ये चढ़ पाएँ। ये इसी पे स्टेयर्स बना लेते हैं। ऊपर एक लबनी होता है, लबनी एक मटका होता है जिसको डालते हैं और उसमें से खजूर में से रस निकलता है, बहुत फ्रेश। ये लोग शाम को लगाते हैं और 12 घंटे के बाद सुबह आके इसको निकाल जाते हैं। आज के समय में तो मैं देखता हूँ यहाँ पे पोलोथीन लगाए हुए हैं, बट पुराने समय में लबनी लगा रहता था, उसका रस उसमें जाता था, जिसको हम यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में ताड़ी बोलते हैं। तो ताड़ी इज़ नथिंग बट जस्ट जूस ऑफ डेट्स या। और वो बहुत फ्रेश होता है और उसको पी के बहुत एंड्योरेंस, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बहुत हाई होता है, बहुत फ्रेशनेस आती है। बॉडी माइंड हर चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। पर वही अगर कुछ थोड़ा फर्मेंट हो जाता है, यानी कि 6 घंटे बाद उसको पिया जाए तो वो अल्कोहल का काम करता है। तो जिसको अल्कोहल पसंद होता है वो 6 घंटे बाद उसको पीता है। उल्टे
तो अब हम आ गए हैं फुलवाड़ी एंड बसवाड़ी वाले जोन में। और इसको ये जिसको आपने देखा होगा इंस्टा पे, बहुत इस पोर्शन के लेके सब लड़ाई करते हैं कि ये मेरा ये तेरा। तो इसको हमारे यहाँ डरार बोलते हैं। और दो स्पेशलिटी होती है मेरे गांव में स्पेशल। एक ये वाला पेड़ जिसको हम लोग शायद सेमहर बोलते हैं, बहुत लंबे होते हैं। और इसको ये कांटेदार पेड़ होता है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। यहाँ पे पान में भी इसका डाला जाता है लाल रंग लाने के लिए, नेचुरल रेडनेस लाने के लिए। ये पेड़ हर उस डरार पे मिलेगा, एक नेचुरल बाउंड्री भी करता है काम। और इसको हम लोग थोड़ा पवित्र मानते हैं, इसी वजह से हम लोग ये पेड़ लगाते हैं हर जगह पे। और इसके अलावा ये पूरा वैसे तो नहीं, पर हम पवित्र जोन मानते हैं इसको। यहाँ पे नेचुरली जो जितने भी हम लोग यहाँ पे धार्मिक पेड़ मानते हैं उन लोगों को लगाया जाता है। जैसे मैंने बताया था वो माड़ू वाला बाँस, तो छोटे छोटे बाँस ये 30 और ये कांटेदार वाला पेड़ ये पवित्र माने जाते हैं हमारे यहाँ। तो हम इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं और इस तरीके से रहता है ताकि कोई जान। एज यू कैन सी हमारे हिंदू रिलीजन में आम को तो बहुत ज़्यादा स्पेशल प्लेस दिया गया है। तो हमारे गांव में ऐसा होता है, हर घर में केला या बाहर होते काम वहाँ पे। वैसे हमारे यहाँ तो कहते हैं कि हमारे पूर्वज को शायद यहाँ पे ऐसा वो कर दिया जाता है, कुछ देवता का नाम देके उनका एक छोटा सा ऐसे टेम्पल टाइप का बना देते हैं, कुछ धागा वागा ऐसे करके। मतलब ये उनकी निशानी होती है कि हाँ ये हमारे पूर्वज है। तो ऐसे हम एज अ ईश्वर का दर्जा देकर उनको पूजा पाठ करते हैं। हर कुछ भी रिचुअल होता है तो एक बार आके यहाँ पे नतमस्तक होके करते हैं ये काम यहाँ पे। और बस ये था हमारा फुलवाड़ी बसवाड़ी। अब मैं कहीं और कहीं कुछ जाऊँगा तो आई शो इट दैट टू। तो मदन तेरे लिए स्पेशल तू कह रहा था ना, तो इसको हम लोग बेड़ी बोलते हैं अपने टर्म में। और हिंदी में अगर तुम्हें पता होगा, पटना का गोलघर बहुत पॉपुलर है, तो ये इसी से ही मतलब इंस्पायर हुआ है। इसमें होता ये है कि हम लोग भूसा जो कि हम अपने एनिमल्स का चारा होता है वो डालते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा अनाज, गेहूँ, चावल जो भी होता है, जो सारा काम होता है, जैसे ये जब सारा हो जाएगा तो इसको हम लोग इसके अंदर रख देंगे और ये पूरे साल प्रोटेक्टेड रहेगा इंसेक्ट से। तो इसको बेड़ी बोला जाता है। एंड इसी से ही इंस्पायर होकर जो पटना में गोलघर बना है वो भी एक तरीके का वेयर हाउस था अनाज को स्टोर करने के लिए। तो यस, दिस इज कॉल्ड बेड़ी। और ये बैम्बूज और ये घास इन सब से बना रहता है। और उसको बोलते हैं हम लोग नदहा जहाँ पे हमारी गाय खाया करती थी चारा। तो अभी हम ऐसे ही, लेकिन उसको तोड़ भी नहीं सकते क्योंकि पता नहीं, सब पवित्र के नाम से सब रखा जाता है, इसको हम तोड़ नहीं सकते। ये छोटा सा इसको हम लोग बोलते हैं बेड़ी में। अब पता नहीं कितने बेड़ी में हमारे रहते हैं फ्यूल्स यानी कि हम लोग यहाँ भी तो उसको गोईठा बोलते हैं। हिंदी में उसको उपला बोला जाता है। और ऊपर थोड़ा सा जैसे ये किस चीज़ का, शायद तोड़ी या पेठे का ये वो है वो। इसके ऊपर हम कुछ ना कुछ सब्जियां उगाते रहते हैं। और एनिमल्स के साथ ये है कि मतलब शहरों में तो ऑफ कोर्स एनिमल का यूज़ हो जाता है तो फिर उसको बेच देते हैं। पर हमारे यहाँ अगर एनिमल्स हम लोग घर पे नहीं रखते तो निशानियाँ ज़रूर रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एनिमल्स को भी एकदम बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है, अपनी औलाद की तरह बहुत रिस्पेक्ट करते, बहुत इज्जत करते हैं। जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो हम बेचते नहीं, उनकी डेथ हो जाती है, हम लोग वेट करते हैं डेथ का और फिर उसको दफना देते हैं। गाँव में ऑफकोर्स मुझे पता है और लोग कहते भी हैं कि ऑफकोर्स वहाँ पर गाय मर जाती है तो या बूढ़े हो जाती है तो उनको बेच दिया जाता है भूसल खाने में। पर यहाँ पर अलग सिस्टम, हम लोग दफना देते हैं, हम लोग उनको इंसान की तरह ही एक तरीके से ट्रीट करते हैं। और हम लोग जब वो चले जाते हैं दफना देते हैं। और हर जगह जैसे मेरी यहाँ पे तो एक और बहुत पॉपुलर चीज़ थी